चलिए गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईएफआरएस वर्सेस इंड एस, यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यूएस गैप वर्सेस आईएफआरएस। देखिए, आज का ये सेगमेंट आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, जिससे आपको पता चले कि अगर आपको आईएफआरएस, इंड एस और यूएस गैप का नॉलेज मिलता है तो डेफिनेटली आप एक कंप्लीट अकाउंट्स एंड फाइनेंस के प्रोफेशनल बन सकते हैं। और आई कैन से यू विल बिकम इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स। चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आईएफआरएस और यूएस गैप अगर हम देखें तो आज बाइलिंगुअल वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग, एक तरफ है यूएस गैप। यूएस गैप का फुल फॉर्म अगर हम बात करें, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए, यूएस गैप के बेसिस पे यूएस कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। यूएस कंपनी अपनी जो भी अकाउंटिंग करती है वो यूएस गैप के रूल्स को फॉलो करते हुए। उसके बाद अगर हम बात करें आईएफआरएस, तो आईएफआरएस बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड अराउंड द वर्ल्ड। मोर देन 180 कंट्रीज जो हैं वो आज आईएफआरएस को फॉलो कर रही है। बाइलिंगुअल वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग होने के कारण अगर आपको यूएस गैप और आईएफआरएस दोनों का नॉलेज है तो आपकी करियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। उसका लॉजिक समझिए। आज अमेरिकन कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं, बहुत सारी इंडियन कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड, मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं। तो आपको किस तरीके से आईएफआरएस के बेसिस पर अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने तो उसको कैसे आप यूएस गैप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यूएस गैप के बेसिस पे बने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आईएफआरएस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर अकाउंटिंग वर्ल्ड देखें तो वो आज आईएफआरएस और यूएस गैप दो एरिया में डिवाइडेड। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया फॉलो करता है इंड एस। बेसिकली वो आईएफआरएस का ही अडॉप्शन है, मतलब आईएफआरएस का कन्वर्ज फॉर्म क्या है, आपका इंड एस है। अगर हम पहले डिफरेंस को समझें तो गवर्निंग बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो देखिए, यूएस गैप की जो गवर्निंग बॉडी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एफएएसबी, जो कि यूएसए में। इसी तरीके से आईएफआरएस की जो सेटिंग बॉडी है वो आपकी है आईएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो इन दोनों बॉडीज के द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को गवर्न किया जाता है। अगर मैं बात करूं यूएस के रिस्पेक्ट में, तो चाहे पब्लिक कंपनीज हो, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट हो, वहां पर एफएएसबी के द्वारा स्टैब्लिश यूएस गैप के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। और आईएसबी, जिसने कि आईएफआरएस को सेट किया है अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पर अकाउंटिंग की। अब हम कुछ डिफरेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, अगर मैं आईएफआरएस और यूएस गैप में सबसे बड़ा डिफरेंस देखूं तो सबसे ज्यादा डिफरेंस है कि यूएस गैप जो है वो रूल बेस्ड है। आपको पहले पॉइंट में देखने को मिल रहा होगा, गैप इज रूल बेस्ड और आईएफआरएस है प्रिंसिपल बेस्ड। तो आईएफआरएस में उतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब वहां पर अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम चीजों को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। इसीलिए यहां पर बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है। और जहां हम बात करें यूएस गैप की तो वो कंप्लीटली रूल बेस्ड है, मतलब अगर रूल में कोई बात मेंशन है तो आपको एज इट इज क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज के कारण यूएस गैप अपने आप को चेंज नहीं करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब देखिए, कुछ मेंशन मैंने डिफरेंस किए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल में। जैसे सेकंड पॉइंट में आप देखें, गैप है वो लीफो बेसिस को भी अलाउ करता है। लीफो मतलब जहां आप इन्वेंट्रीज में देखें बहुत सारी मेथड होती है, फीफो है, लीफो है, वेटेड एवरेज है, लेकिन आईएफआरएस ने स्ट्रिक्टली लीफो बेसिस को डिनाई किया। वहां पर आप लीफो बेसिस पर अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन नहीं कर सकते। तीसरा डिफरेंस हम देखें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस जो हैं, रिसर्च हो चाहे डेवलपमेंट हो, आईएफआरएस जो है वो डेवलपमेंट को क्या मानता है, कैपिटलाइज करता है, मतलब उसको बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करता है और ओवर द पीरियड क्या करता है, अमोर्टाइज। लेकिन वहीं अगर यूएस गैप में बात करें तो यूएस गैप रिसर्च नेचर के एक्सपेंडिचर हो चाहे डेवलपमेंट नेचर के हों, सभी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देता है। यहां पर कैपिटलाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस। उसके बाद चौथा डिफरेंस हम देखें, गैप यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर फिक्स्ड एसेट्स। सबसे बड़ा डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा कि यूएस गैप कभी भी रीवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो नहीं करता। जैसे आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग बाय किया, लेट से वो आपने 2020 में बाय किया, आज उसकी, उस टाइम जब आपने बाय किया था वो 20 लाख की थी, नाउ आज उसकी प्राइस 50 लाख हो गई।
यूएस गैप बोलेगा हम तो कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं, हम आपको रीवैल्यूएशन अलाउ नहीं करेंगे। वहीं आईएफआरएस क्या करता है कि बिल्कुल फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर कर रहा है, तो वो रीवैल्यूएशन मॉडल भी अडॉप्ट करता है। तो देखिए यहां पे रूल बेसिस पर अगर देखें तो कॉस्ट मेथड, लेकिन आईएफआरएस प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को अंडरस्टैंड करता है, वो प्रिंसिपल बेसिस पे है, इसीलिए वो रीवैल्यूएशन मॉडल को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद पांचवा डिफरेंस देखिए, इन गैप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आर सेग्रीगेटेड एंड आर शोन बिलो नेट इनकम इन द इनकम स्टेटमेंट। तो यूएस गैप में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती हैं, जैसे मान के चलिए अर्थक्वेक आ गया और किसी कंपनी का प्लांट एंड मशीनरी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, उसको मेजर लॉसेस हो गए, तो यूएस गैप में एक रिक्वायरमेंट है कि आप उसको नेट इनकम का कैलकुलेशन करने के बाद सेपरेटली क्या कर रहे हैं, सेग्रीगेटेड कर रहे हैं, सेग्रीगेटेड एंड शोन बिलो द नेट इनकम। लेकिन आईएफआरएस देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आर नॉट सेग्रीगेटेड एंड आर इंक्लूडेड इन द इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में ही आईएफआरएस उसको दिखाता है, यूएस गैप उसको सेग्रीगेटेड करता है। सिक्स्थ डिफरेंस के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर मान के चलिए एक बार आपको इन्वेंट्रीज में लॉस हो गया, जैसे मान के चलिए 50,000 की आपकी इन्वेंट्रीज थी, उसकी कीमत 40 हो गई, तो दोनों मेथड ने 10,000 का लॉस बुक कर लिया। लेकिन अगर फ्यूचर में वापस से स्टॉक का वैल्यू बढ़ जाती है, वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो गैप क्या करता है, डिनाई कर देता है। गैप डज नॉट अलाउ इन्वेंट्री रिटर्न डाउन रिवर्सल, मतलब प्रीवियसली अगर आपको कोई लॉस हो गया है, उसको रिवर्सल करने का कोई भी प्रोविजन यूएस गैप में नहीं है, बट आईएफआरएस इन्वेंट्री रिवर्सल को अलाउ करता है। तो बेसिकली मेजर डिफरेंसेस यही हैं कि यूएस गैप जो है वो प्रिंसिपल बेसिस, सॉरी रूल बेस्ड पे है, और आईएफआरएस जो है वो प्रिंसिपल बेसिस पे। अगर आपको दोनों का अच्छा नॉलेज है तो आपको अमेरिकन बेस्ड कंपनीज की भी अकाउंटिंग अच्छे से आ जाएगी, एज वेल एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अकाउंटिंग भी अच्छे से आ जाएगी। अगले सेगमेंट में अगर हम डिस्कस करें इंड एस वर्सेस आईएफआरएस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो देखिए दोनों की बॉडी जो है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि आईएफआरएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा सेट किए गए, वहीं आपके जो इंड एस हैं उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, एमसीए जो है, वो आईसीए के गाइडेंस में इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या करता है, सेट करता है। देखिए पहले इंडिया में केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते थे, मतलब इंडियन कंपनीज क्या होती थी, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बेसिस पे बनाती थी। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड ग्लोबलाइज हुआ, सो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में काम करने आने लगी। तो एज ए इन्वेस्टर आप सोचिए कि अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आईएफआरएस फॉलो कर रहा है और इंडिया अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा, सो उनके बीच में एक यूनिफॉर्म प्रिंसिपल नहीं होते थे, तो इन्वेस्टर कई बार इंडियन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो ग्लोबलाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग रूल्स होने चाहिए, इसीलिए इंडिया ने भी आईएफआरएस को एज इट इज अडॉप्ट नहीं किया है। जैसे कि जैसे आईएफआरएस चल रहे थे वैसे के वैसे इंडिया ने अडॉप्ट नहीं किए, उसका कन्वर्ट फॉर्म अडॉप्ट किया। तो इसी को अगर हम बात करें तो यहां पर आईएफआरएस जब इंड एस में कन्वर्ट हुए, कन्वर्जन ऑफ आईएफआरएस टू इंड एस, तो कुछ चीजों को जो आईएफआरएस में थे उसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इसी को हम बोल रहे हैं क्रेव आउट एंड क्रेव इन प्रोविजन। सो अगर हम बात करें तो आइटम रिमूव फ्रॉम आईएफआरएस व्हाइल मेकिंग इंड एस, इसको हम बोल रहे हैं क्रेव आउट। और कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट जो एज पर द लैंड ऑफ द लॉ इकोनॉमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अडॉप्ट की गई, उसको हम बोल रहे हैं क्रेविंग। तो इस प्रकार से इंडिया ने आईएफआरएस को एज इट इज अडॉप्ट नहीं किया है, उसमें अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, अपने कुछ रिपोर्टिंग कंप्लायंसेस को ध्यान में रखते हुए। देखिए इंडिया का लॉ अलग है, जिससे इंडिया की सिक्योरिटी मार्केट की रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती है, तो इसीलिए आईएफआरएस को कन्वर्ट किया गया किसमें, इंड एस में। मोर और लेस अगर देखा जाए तो आईएफआरएस और इंड एस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हमें यह समझना पड़ेगा कि कुछ बातें हमने आईएफआरएस की अडॉप्ट कर ली और कुछ बातों को हमने आईएफआरएस की अडॉप्ट नहीं किया। अब अगर मैं आपको कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आप देखिए आईएफआरएस और इंड एस थोड़ा सा डिफरेंस कैसे है कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट में। जैसे इंड एस में हम इसको बैलेंस शीट बोलते हैं, इंटरनेशनली इसको क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये बेसिकली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। हम
जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं आईएफआरएस, उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलता है, या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नाम से भी हम जानते हैं। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक अलग प्रकार का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आप जानते ही हैं। वैसे ही इंड इसमें देखिए, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये सब एज पर इंड एस क्या है, आपके कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर मैं आपसे नटशेल में कहूं, तो आज इंडिया भले ही इंड एस को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो आईएफआरएस का ही कन्वर्ट फॉर्म है। तो अगर आपके पास आईएफआरएस का साउंड नॉलेज होगा, तो आप इंडियन कंपनीज एज वेल एज मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब के लिए काफी अच्छे से एलिजिबल हो जाते हैं। और साथ में अगर आपके पास यूएस गैप का नॉलेज हो गया, सो मैं आपसे यहां कह रहा हूं कि आप एक इंटरनेशनल अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो एक छोटे से वीडियो में मैंने आपको केवल एक ब्रीफ में नॉलेज प्रोवाइड किया कि जिससे आप आईएफआरएस, इंड एस और यूएस गैप को क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। चलिए फिर किसी वीडियो में मिलते हैं आपसे। होप सो आपको वीडियो पसंद आए। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।